दोस्तों, क्या आपने भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वो ऐड देखा है? रोज सिर्फ 51 रुपीज बचाओ और लाखों कमाओ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह 51 की बचत आपको अमीर बनाने की बजाय आने वाले 10 सालों में आपके 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान करवा सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के इस वीडियो में बचत ऐप का पूरा सच सामने आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सबसे पहले समझते हैं यह ऐप आखिर है क्या। बचत ऐप एक डिजिटल गुल्लक की तरह काम करता है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप डेली 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए अपने ऑटो पे अपने जो बैंक से कटवाते हैं, यह पैसा कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। कंपनी कहती है आपको एफडी जैसा रिटर्न मिलेगा। कोई लॉक इन पीरियड यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। आप जब चाहे इमरजेंसी में पैसे निकाल सकते हैं, जरूरत है जब भी निकाल सकते हैं। 100% सेफ है और सिक्योर है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वाली असली कहानी जो है अब शुरू होती है। ऐप का इंटरफेस देखकर आपको लगेगा कि सब कुछ आसान है, लेकिन जब हमने इसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करके चेक किया तो जो नंबर सामने आया वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, मान लीजिए आप डेली 100 रुपए यानी महीने का 3,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो सिनेरियो 1 जो है यहाँ पर बताता हूँ क्या है। बचत ऐप के साथ अगर आप बचत ऐप के जरिए 10 साल तक पैसा जोड़ते हैं तो ऐप के हिसाब से आपको मिलेंगे लगभग 5.5 लाख रुपीज। अगर आप यही पैसा सीधा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालते हैं जहां आपको आराम से 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है, तो 10 साल बाद आपके पास होंगे 6.72 लाख रुपीज। तो दोस्तों, यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है 1.13 लाख का है। सीधा सीधा ये नुकसान है। जी हाँ, सिर्फ एक गलत प्लेटफॉर्म चुनने की वजह से आप 1 लाख रुपए से ज्यादा खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचत ऐप जो है आपका पैसा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में लगाता है, जहाँ रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी बहुत कम है, लगभग 7 से 8%, जो वाकई में बहुत कम है। तो क्या इसका मतलब यह जो ऐप है वो बेकार है? नहीं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो 10% लोगों के लिए यह ऐप वरदान साबित हो सकती है। देखिए, हर चीज बुरी नहीं होती है। यह ऐप किन के लिए सही है? अगर आप एक डेली वेजेस अर्नर हैं, जैसे कोई दुकानदार है, सब्जी बेचने वाले हैं, या वो लोग जिनकी कमाई रोज कैश में होती है और महीने के एंड तक पैसा बचता ही नहीं है, उनके लिए यह डिजिटल गुल्लक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों अच्छा ऑप्शन है ये भी अब आप जानना चाहेंगे। पैसा रोज थोड़ा थोड़ा जमा होता है। बैंक में पड़ा होने से बेहतर है कि 2 से 3% ब्याज मिल जाए। इमरजेंसी में 2-3 दिन के अंदर पैसा वापिस जो है आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है, उसे आप रीयूज कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या स्टूडेंट है जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो यह ऐप आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। क्या यह ऐप आपके पैसे लेकर भाग जाएगा? जवाब है नहीं। रिस्क बहुत कम है। बचत ऐप आपका पैसा आईसीआईसी या एसबीआई जैसे बड़े म्यूचुअल फंड्स में लगाता है। अगर आप आज पैसा निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन पैसा तुरंत नहीं आएगा। इसमें जो है 2 से 3 जो वर्किंग डेज है वो लग जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में होता है। स्टॉप एसआईपी का ऑप्शन भी है, जिसे आप कभी भी बंद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐप बिल्कुल रियल है, जेन्युइन ऐप है, लेकिन सबके लिए फायदेमंद नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इसमें इन्वेस्ट न करे तो फिर पैसा कहाँ लगाएं? 12% का रिटर्न कैसे मिलेगा? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो लेजी मत बनिए। बचत ऐप में आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यह आसान है, लेकिन अमीरी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, पैसे से पैसा बनाना पड़ता है। बेटर स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज करनी होगी। एक फ्री डीमैट अकाउंट खोले, एंजल वन में खोले, जीरोधा में खोले, ग्रो में भी खोले, अपने जो भी पसंद उसके हिसाब से खोले। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में एसआईपी शुरू करें। अगर आप 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 12 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। याद रखिए, गुल्लक पैसे जमा करती है, लेकिन एसआईपी पैसे को बढ़ाती है। एसआईपी में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो वर्डिक्ट यह है, बचत ऐप फेक नहीं है, सेफ ऐप है, लेकिन इसके रिटर्न्स कम है, एफडी के बराबर है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डेली कमाते हैं,
कैश में कमाते हैं, जिनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्स फंड ही चुने, किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू अच्छी रिसर्च कर ही वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, आप अपनी सेविंग कहाँ रखते हैं, बैंक अकाउंट में या किसी ऐप में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट भी करता हूँ, आपके कमेंट पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपके पैसे बचे, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए थे, इस टाइप की और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।